Welcome student. As in our last lecture we have completed about the limit and its theorem. Now in today's lecture we are going to continue about the definition of continuity and its example. Okay. Now what is a continuity is, as we know that the limit is defined when the function is not defined at the point. For example, f of x equals to f of x अगर हमारे पास डिफाइंड है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, देन एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल्स टू 2 ये कैसे बिहेव करेगा? इफ वी सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल्स टू 2, देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू व्हाट इज एफ ऑफ 2? 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2. सो 2 स्क्वायर इज 4, सो 4 माइनस 4 ये आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 है ना. तो यहाँ पर कैसे हो रहा है ये फंक्शन? इट इज़ नॉट डिफाइंड वेल, है ना, यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है. बट इफ वी write this as x minus 2, that is this is nothing but x square minus 2 square upon x minus 2. So a square minus b square का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा? a minus b, that is x minus 2 into x plus 2 upon x plus 2, sorry x minus 2. Now this x minus 2 get cancelled, so we have only x plus 2, है ना. तो यहाँ पर f of x x plus 2 डिफाइन हो जाएगा. फिर अगर हम लोग डिफाइन करेंगे f of 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 plus 2 दैट इज इक्वल्स टू 4. तो यहाँ पर f of 2 डिफाइन हो रहा है, मतलब लिमिट x टेंस टू x0, दैट इज x टेंस टू x0 इज अवर 2 ऑफ f of x इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा? 4, दैट इज इक्वल्स टू L. एंड दिस इज सेम एज f of 2. अगर हम लोगों ने इस फंक्शन को डिफाइन किया f of x इक्वल्स टू f of x equals to x square minus 4 upon x minus 2 when x not equals to 2 and equals to 4 when x equals to 2. Okay, मतलब हम लोग possibility x f of x is not defined possibility at the point x not equals to 2. यहाँ से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये डिफाइंड नहीं हो रहा है x not equals to 2 पर. बट अगर हम लोगों ने डिफाइन किया कि x equals to 2 पर इसकी वैल्यू क्या है हमारी? 4. तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा कि लिमिट x टेंस टू 2 f of x इज इक्वल्स टू f of 2. मतलब जो लिमिट आ रही थी हमारी वो क्या आ रही है? द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 2. ठीक है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही क्या होती है हमारी कि लिमिट x टेंस टू x0 f of x इक्वल्स टू f of x0 इज देयर. मतलब अगर हमारी लिमिट x टेंस टू x0 f of x की वैल्यू f of the function is defined at x0 and its limit is also equal to f of x0, then we say that f of x, that is function, is continuous at point x equals to x0. मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या हो रहा है? कंटिन्यूस हो रहा है एट द पॉइंट x इक्वल्स टू x0 जब हमारी लिमिट इक्वल हो रही है f of x0 से. ओके, so we write the definition of continuity as, we write definition of function f is said to be continuous at x equals to x0 if limit x tends to x0 f of x equal to f of x0. मतलब लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आनी चाहिए? इक्वल टू आनी चाहिए एफ ऑफ एक्स 0 से. जब ये इक्वल आ जाती है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या होता है हमारा? कंटिन्यूअस. एंड ऑल्सो दस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x0 implies, व्हाट दिस implies कंटिन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन रहना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स मस्ट बी डिफाइंड एट x0. मतलब x0 पर डिफाइंड रहना चाहिए. दैट इज, इसका मतलब ही क्या होता है कि f of x और f of x0 मस्ट एग्जिस्ट. मतलब फंक्शन डिफाइंड रहना चाहिए. लिमिट की डेफिनेशन में क्या है कि फंक्शन डिफाइंड नहीं रहा बट उसकी लिमिट एग्जिस्ट होती है. बट अब यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए हमारा फंक्शन क्या रहना चाहिए? डिफाइंड रहना चाहिए
एट द पॉइंट x0। इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ एक्स जीरो एग्जिस्ट रहना चाहिए, कि उसकी वैल्यू समथिंग फाइनाइट वैल्यू रहनी चाहिए। ओके, एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट कि लिमिट x टेंस टू x0 एफ ऑफ एक्स मस्ट एग्जिस्ट। फंक्शन डिफाइंड भी रहना चाहिए और लिमिट भी एग्जिस्ट रहनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि दोनों भी इक्वल रहने चाहिए, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। मतलब लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x0। दोनों भी अगर इक्वल है तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल्स टू x0। और ग्राफिकली ये क्या होती है कि अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कैसे कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर रहे हैं ना। अगर मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया, दिस वन देन दिस वन देन दिस वन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ये मैं हाथ उठा के ये ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। सो ग्राफिकली इसका मीनिंग क्या होता है, व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द हैंड, मतलब बिना उठाए अगर हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, फंक्शन के ग्राफ को, तो वो क्या हो जाता है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, बट अगर हम लोग ऐसे हाथ उठा उठा के ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट्स। ये पॉइंट्स पर क्या हो रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ओके, अब जैसे हम लोगों ने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट देखा है, वैसे हम लोग इसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे। सो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। So we say that a function f of x is said to be continuous at x equals to x0 if for any epsilon greater than 0 there is delta greater than 0। मतलब f of x continuous है at point x equals to x0, ये हम कब बोलेंगे, when for any epsilon greater than 0 we get a delta greater than 0 and we satisfy the condition that mod of x minus x0 less than delta implies mod of f of x minus f of x0 less than epsilon। so यहाँ पर अब हम लोग कंडीशन क्या ले रहे हैं, x minus x0 less than delta implies f of x minus f of x0 less than epsilon, क्योंकि हमारा जो लिमिट की वैल्यू है, लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, एफ ऑफ एक्स जीरो, तो हम लोग एल इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जीरो लेंगे। और यहाँ पर जीरो लेस देन नहीं है क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है एट पॉइंट एक्स जीरो पर, है ना, तो यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो पर, इसलिए हम लोग मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो लेस देन डेल्टा ले रहे हैं। ओके, वी आर नॉट टेकिंग हियर द डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड, वी आर टेकिंग ओनली डेल्टा नेबरहुड। So revise the definition of delta neighborhood and deleted delta neighborhood. Okay, so इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि x0 माइनस डेल्टा इज लेस दैन x0 प्लस डेल्टा। ठीक है, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे इन प्रूविंग द एग्जाम्पल। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। सो आवर एग्जाम्पल इज prove that f of x equals to x square is continuous at x equals to 3। at point x equals to 3 हम लोगों को f of x equals to x square ये क्या बताना है, कंटिन्यूअस बताना है। ओके, नाउ to show that it is continuous we use the definition that is epsilon delta definition, हम लोग ये वाली यूज़ करने वाले हैं। So what this definition says, हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, we have to show that for epsilon greater than 0 we get delta greater than 0 and we satisfy mod of x minus x0 less than delta and this mod of f of x and f of x0 ये क्या आना चाहिए, लेस दैन एप्सिलॉन। तो हम लोग इसे कंसिडर करेंगे एंड शो करेंगे कि लेस दैन एप्सिलॉन आता है वेन एवर mod of x minus x0 लेस दैन डेल्टा रहेगा। ओके, सो हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पर, here f of x equals to x square and x0 equals to 3। x0 क्या है हमारा, इक्वल टू 3।
सो एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 9. ओके, नाउ टू शो दैट f of x equals to x square is continuous at x equals to 3, we have to show that. ये शो करना है हमें, तो हम लोग क्या शो करेंगे, we show the epsilon delta definition. We have to show that for any epsilon greater than 0 we can find delta greater than 0 such that mod of x minus 3 less than delta implies mod of f of x minus f of 3 is less than epsilon. Okay, so हम लोग कंसिडर करेंगे this term and we let epsilon greater than 0 be given. Okay, epsilon क्या रहता है हमारे पास, given रहता है, तो this one is given. Now we consider mod of f of x minus f of 3. We are considering this term and this is equals to mod of f of x क्या है हमारे पास, it is given that x square minus f of 3 क्या है, f of 3 is 3 square. We are putting the value 3 in this function, तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है हमारा, the value is 9. So x square minus 3 square, we write simply 3 square less than epsilon. Now this is equals to, अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, द फॉर्मूला इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना. ए का स्क्वायर है और बी का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3. दिस इज लेस देन, ये हम शो करना है लेस देन एप्सिलॉन. ओके, सो दिस इज, वी आर सेपरेटिंग नाउ द मॉड. सो लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3. हम लोगों ने मॉड सेपरेट किया प्रोडक्ट को, तो ये हो गया लेस देन और इक्वल टू. नाउ दिस एक्स माइनस 3, ये क्या रहेगा हमारा, लेस देन डेल्टा रहेगा. ओके, बिकॉज वी हैव टू शो दैट वेन एवर दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, वेन एवर mod of x minus 3 less than delta. So mod of x minus 3 less than delta and this x plus 3 as it is. Now जैसे हम लोगों ने लिमिट में सॉल्व किया था, whenever this is depend on x then we solve this term, क्योंकि डेल्टा के मल्टीप्लाई में क्या चाहिए हमें, कांस्टेंट टर्म चाहिए, बट यहाँ पर x आ रहा है, दैट इज डिपेंडिंग वेरिएबल आ रहा है. सो we solve this term, that is mod of x plus 3, and for that we let, that is we choose delta which is less than equal to 1. Then mod of x minus 3 is less than delta. This implies, now x minus 3 less than delta है, तो हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें कि डेल्टा लेस देन इक्वल्स टू 1 चूज किया. सो मॉड ऑफ x minus 3 क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1. सो दिस इज लेस देन 1, देन दिस implies, now to solve this, what is the meaning of this mod of x minus 3 less than 1? The meaning is that, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि x minus x0 less than delta, कि इसका मीनिंग क्या होता है, x0 minus delta is less than x less than this point x0 plus delta. ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 minus 1 less than x less than 3 plus 1, मतलब पॉइंट में ऐड करो डेल्टा और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने डेल्टा. So that is equals to, that is 2 is less than x less than 4. So what is the maximum value of x? Maximum value of x is lesser than 4. Now we substitute x lesser than 4, that is x maximum value is 4 here in the modulus x plus 3. So we write mod of f of x minus f of 3 which is lesser than delta, and we separate here the mod inside the x and 3, so it is in bracket mod x plus 3. So this is lesser than delta and mod x is mod, since x is lesser than 4, that is 2 lesser than x lesser than 4, therefore mod x is also lesser than 4, and hence we write mod x is lesser than 4 plus 3 inside the bracket. Okay,
So 4 plus 3 is less than 7 delta. So mod of f of x minus f of 3 is lesser than 7 delta. And if we take 7 delta is lesser than epsilon, that is delta is less than equal to epsilon upon 7. That is we are taking this 7 delta as less than or equal to epsilon. So this implies mod of f of x minus f of 3 is लेस देन एप्सिलॉन. जब हम लोग ये चूज़ करें कि 7 डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन है तो डेल्टा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन 7, और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है हमारी, लेस देन एप्सिलॉन हो रही है. दैट इज दस फॉर मिनिमम, दैट इज डेल्टा हम लोगों ने पहले चूज़ किया था यहाँ पर कि डेल्टा लेस देन इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं डेल्टा लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन 7. सो वी टेक द डेल्टा फॉर डेल्टा विच इज इक्वल्स टू द मिनिमम ऑफ 1 comma epsilon upon 7. We get for given epsilon greater than 0 there is delta greater than 0 such that 0 less than mod of x minus 3 less than delta implies. तो हमारे पास डेल्टा क्या हो रहा है, डेल्टा ये मिनिमम है 1 और एप्सिलॉन अपॉन 7 का. तो हमारा एप्सिलॉन के लिए हमें डेल्टा एग्जिस्ट हो रहा है विच इज दिस, एंड वी सेटिस्फाई द कंडीशन दैट दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 लेस दैन डेल्टा आएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में 0 नहीं आता है यहाँ पर. ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 लेस दैन डेल्टा इम्प्लाइज मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 इज लेस दैन एप्सिलॉन. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ये कंडीशन किसकी है हमारी, दिस इज अ गिवन डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा फॉर कंटिन्यूटी, एंड दस दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3. इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो गया है, कंटिन्यूअस, एंड दिस कंप्लीट्स अवर एग्जाम्पल. नाउ वी सी अनदर एग्जाम्पल दैट इज अ क्वेश्चन. So here in this question we have to discuss the continuity of function f of x. और f of x कैसे डिफाइंड है, x नॉट इक्वल टू 3 के लिए डिफाइंड है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, और एट पॉइंट x इक्वल्स टू 3 f of x इक्वल्स टू 6 ये डिफाइंड है. ओके, नाउ वी हैव टू चेक द डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन. सो f of x इक्वल्स टू ये जो फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3. अब ये फंक्शन सारे पॉइंट्स पे डिफाइंड है, बट x इक्वल टू 3 के लिए ये 3 स्क्वायर क्या आएगा, 9. सो 9 माइनस 9 0 आ रहा है, एंड दिस इज 3 माइनस 3 अगेन 0. तो डिनोमिनेटर इसका क्या आ रहा है, एट पॉइंट x इक्वल टू 3 डिनोमिनेटर इज 0. तो ऑल अदर पॉइंट विच इज़ नॉट इक्वल टू 3 उसके ऊपर क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअस हो रहा है. ओके, सो वी हैव टू चेक द डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी at point x equals to 3 only in this interval 0,5. तो हमें सिर्फ पॉइंट x equals to 3 के लिए चूज करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है. ओके, क्योंकि अदर पॉइंट के लिए तो ये कंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि फंक्शन क्या हो रहा है, बाकी सारे पॉइंट के लिए डिफाइंड हो रहा है, बट x equals to 3 के लिए क्या डिफाइंड है, 6 डिफाइंड है. तो हमें चेक करना है कि वेदर f of x माइनस एफ ऑफ 3 ये कंटिन्यूअस आती है कि नहीं, मतलब लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स ये 6 आना चाहिए, है ना. तो फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस. सो टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल वी डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू 3. सिर्फ x इक्वल टू 3 पर हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि बाकी अदर पॉइंट के लिए कैसे रहेगा, कंटिन्यूअस. सो इन सॉल्यूशन वी राइट द गिवन फंक्शन is defined and continuous at all other point x not equals to 3. We have to check the function is continuous at the point x equals to 3.
ओनली। ओके, सिर्फ यही पॉइंट पे हमें कंटिन्यूसली चेक करनी है। तो अब हम लोग चेक करेंगे बाय यूजिंग द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। सो हियर we have to show that now for any epsilon greater than 0 there is delta greater than 0 such that, अब हमें किसी भी एप्सिलॉन के लिए डेल्टा एग्जिस्ट होना चाहिए एंड वी सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी दैट mod of x minus 3 less than delta. This implies that mod of f of x minus f of 3 लेस दैन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये मॉड क्या आना चाहिए हमारा, लेस दैन एप्सिलॉन। नाउ वी कंसिडर द एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3। सो कंसिडर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 विच इज लेस दैन, सॉरी विच इज इक्वल टू क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस एफ ऑफ 3 की वैल्यू, क्योंकि x इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी 6, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएंगी हमारी 6, सो माइनस 6 विच इज इक्वल टू, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज सेम एज एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। 9 मतलब क्या हमारा 3 स्क्वायर, दिस इज माइनस 6। नाउ दिस इज सेम एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, and a square minus b square is nothing but our a plus b into a minus b. So here we have x minus 3 into x plus 3 upon x minus 3 minus 6. Now this x minus 3 get cancelled. So we have in bracket x plus 3 minus 6 which is equal to, ये x plus 3 बचा हुआ है क्योंकि x minus 3 कैंसिल हो गया, तो x plus 3 minus 6, 3 minus 6 कितना हो जाएगा, x minus 3. Okay, now here x minus 3 is lesser than delta and we choose this delta equals to epsilon. अब डेल्टा को ही हम लोग क्या ले लेंगे, एप्सिलॉन। we take delta equals to epsilon and delta equals to epsilon है तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए हमें डेल्टा मिलेगा क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल्टा हो गया है। ओके, सो वी राइट therefore for given epsilon greater than 0 we get delta greater than 0 such that mod of x minus 3 less than delta implies mod of f of x minus f of 3 is lesser than epsilon, and this implies f of x is continuous at point x equals to 3 and therefore f of x is continuous, x equals to 3 पर भी continuous है, बाकी अदर पॉइंट्स x नॉट equals to 3 पर भी continuous है, इसलिए f of x is continuous in the interval 0,5. Okay, so here our example is completed. Thank you everyone.